जय माता जी। राम राम सीताराम। तो इसमें सब्जी बनाते हैं, क्या ना कि सब्जी बनाते हैं इसमें। तुरिया बोले हमारे तो इधर, इसको क्या बोलता है तो पता नहीं। तुरिया की सब्जी बनाई है। ये लकड़ी है इधर, हमारे इधर बावर बोलते हैं। बावर की लकड़ी है और गोबर का चाणा है। गोबर ना चाणा है, बढ़िया सब्जी बनती है इसमें। ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें बनाते हैं। अभी रसोईया पानी डाल रहा है, सुगंध इसका बढ़िया आता है। देखो तुरिया, तुरिया की सब्जी बनाई है। क्या बोलते हैं आप वो तो पता नहीं। क्यों भाई, रसोईया को भी पता नहीं है। तुरिया बोलते हैं हमारे चीज़ को। इसमें लकड़ी बकड़ी है, लकड़ी से बनाते हैं इधर। आग जल रही है बढ़िया, आग जल रही है बढ़िया। बास में रसोईया भी जल रहा है थोड़ा थोड़ा। रसोईया गुस्सेल बहुत है हमारे इधर। चलो तो सब्जी पक जाएगी, जरा गला होता हम खबर पड़े क्या वाली क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं है हमारे को। ये ऐसा है, ये ना ऐसा आता है। कटिंग हो गया है ना तो पता चल जाता है क्या बोलते हैं। हमारे तुरिया बोलते हैं इसको, तुरिया दिलकार। ऐसी सब्जी आती है, भिंडी गुआर रहते हैं ना ऐसे। सुगंध बढ़िया आता है इसमें तेल का, कि ऑर्गेनिक तेल होता है ना सींग का, वो बढ़िया रहता है। और दूसरा किसी को अल्बेनिया जाना है ना तो बढ़िया है इसमें, है ना। अल्बेलिया में कुल कीमत से 7 लाख, टिकट सहित सब आ जाता है। अल्बेलिया में नौकरी जगह डायरेक्ट वर्क परमिट है। उसमें वेयर हाउस बॉक्स पैकिंग में है काम करना। वेयर हाउस तो ये गोडाउन ही, अब समझिए, है ना। गोडाउन होता है, उसमें पैकिंग करना है, पैकिंग करना है। ये रूम के अंदर ही पैकिंग करना है, गोडाउन के अंदर। और वर्क परमिट है 2 साल की, आपको हर साल रिन्यू हो जाएगा। उसमें पगार है 1 लाख तक, 90,000 से 1 लाख पगार है। और कंपनी सेवाओं, आवास तो रहने के लिए आपको रूम मिलेगा, एक टाइम आपको खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। वीज़ा फ्री, तभी भी वो भी फ्री में है, क्या ना कि वीज़ा भी फ्री है और तभी भी फ्री है। उसमें कामकाज का समय है, समय पत्रक 8 घंटे। आपको हमेशा 8 घंटा काम करना पड़ेगा, 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। और 3-4 घंटा आपको और टाइम मिलेगा, उसका 2.5 पैसा मिलेगा आपको। 1 घंटे का ठीक है कि 10 रुपया मिलते हैं, तो और टाइम में 15 रुपया मिलेगा 1 घंटे का। उन हिसाब से 1 घंटे का 1 रुपया होता है, तो 1 घंटे का और टाइम का 1.5 रुपया, ऐसा 2.5 मिलेगा। और वहाँ 5 दिन का अठवाडिया होगा। आपको हर महीना में 21-22 दिन ही काम करना पड़ेगा। रविवार और शनिवार को आपको छुट्टी मिलेगी, संडे को 2 दिन, है ना, कि छुट्टी मिलेगी। और प्रक्रिया समय से 30 दिन, 1 मंथ। एजेंसी वाले 1 मंथ बोलते हैं, मास तो 2 मंथ बोलता हूँ। होगा ये तो 1 मंथ में ही कंप्लीट 20 दिन में कर देते हैं। और एक बंदा हो तो 1, 2 हो तो 2, जितना होता है उसका सीधा भेज ही देते हैं। जितना एक बंदा की वीजा आती है तो उसको भेज देते हैं। अब ये 6-7 बंदा वहाँ पहुँच गया है, काम कर भी रहा है। और उसमें लेडीज और जेंट्स कोई भी चलेगा, 20 साल से 45 साल तक, 20 से 45 उम्र इसमें ये है। और आपको टोटल भरना पड़ेगा 60 लाख। उसमें से आपको पहले 50,000 ही देना पड़ेगा। 50,000 बाद आपको पहले ये सब कागज देना पड़ेगा, पासपोर्ट, इनका पासपोर्ट, उसके आगे पीछे की तस्वीर, और एक तस्वीर, और आधार कार्ड, पान कार्ड
लिविंग सटती होगी तो शादी होगी तो नहीं, लिविंग सटती चाहिए और शादी होगी तो मैरिज सटती होगा तो भी चलेगा। और आप वहाँ पहुँच जाएगा तब वहाँ एक TR कार्ड मिलता है, वो 3 मंथ में आपको मिल जाएगा। या आपको कहाँ भी काम करना है दूसरी जगह भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब दूसरी जगह पे वहाँ काम कर सकते हैं। और वहाँ 5 साल बाद आपको PR भी मिलेगा, नागरिकता वहाँ की। और 28 देश में आप कहाँ भी काम कर सकते हैं और 1 मंथ में पूछा देते हैं आपको। जब ये सब कागज पैसा कंप्लीट हो जाएगा तो 1 मंथ में पूछा देते हैं, 15-20 दिन में पूछा तो देते हैं। तो अब किसी को जाना है तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणवदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात। मोबाइल नंबर भी बोल देता हूँ 9825205389। और डिस्किस में भी मैं लिख के भी इसमें भेज दूंगा। वो गुजराती में भी नंबर बोल देता हूँ 9825505399। तो ऐसा है भाई साहब, किसी को जाना है तो ये बढ़िया है। और आपको पैसा भी रुकना नहीं पड़ेगा ज़्यादा दिन, क्योंकि 50,000 अब पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको जब जाना है तब भरेंगे तो आप वहाँ जाके कम से कम ज़्यादा कमाते सकते हैं, 1.5 लाख 2 लाख, तो 1 लाख तो कमाएगा ना हर महीने। तो ऐसा मानना 7 मंथ नहीं किया था, उसमें लेडीज और जेंट्स कोई भी चलता है। हमारे इधर से जा रहा है, उसमें आपका पैसा भी जाएगा नहीं, ये वो हमारी पूरी जिम्मेदारी देती है। और बढ़िया काम भी है वहाँ, क्योंकि गोडाउन के अंदर ही काम पैकिंग करना है और यूरोप का देश से, और उससे के पास में सेनेजिंग देश भी है वहाँ, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ पैसा बहुत मिलता है। जो ये यूरोप का देश आता है उसमें यूरोप नहीं है, सेनेजिंग ही बोलते हैं उसको, उसमें पगार बहुत मिलता है, पर वहाँ नागरिकता नहीं मिलेगी। आप ये देश में थे वहाँ भी जा सकते हैं। आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो 1 मंथ में 2-3 लाख कमाना है तो 2-3 मंथ बाद वहाँ भी आप जा सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये 1 लाख ही काफ़ी है, 1-2 लाख, ये 28 देश का द्वार खुल जाता है। आप कहाँ भी 28 देश में जा सकते हैं, आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो आपका परिवार, आपका भविष्य, बच्चे का, सबका बढ़िया हो जाएगा। आप बीवी और बच्चे को भी वहाँ बुलवा सकते हैं 3 मंथ के बाद। आपको वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, पंचर आपको देना पड़ेगा कि मैं यहाँ इसको रखूँगा। तो छोटे बच्चे होगा 18 साल के अंदर तो उसको पढ़ाई भी वहाँ वो सरकार की कुल में हो जाएगी। तो ऐसा है भाई सब, किसी को जाना है तो मेरा मोबाइल नंबर और भी बोल देता हूँ 9825205389। इधर ये हमारे नाग का गांव है, लक्ष्मण भाई, इसकी लड़की इधर आई है विश्वा, ये 11 साल की है, 6ठी कक्षा में पढ़ाई करती है। ये बढ़िया शौक है उसको घोड़ी पे बैठने के लिए। एक बार भी आया था पहले, तब मैं नहीं था इधर, तो ये लड़की का हमारे घोड़ी पे बैठना है। तो इसने पिता ने बोला ये लड़कियों को नहीं बिठा दे। मैं बोला क्यों नहीं बिठा दे, तो कहे नहीं ऐसे बोलते हैं। मैं बोला नहीं, हमारे तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो लड़की कोई बिठा दे। हमारे इधर सानिया आती है, महबूब भाई की लड़की, तो वो तो घोड़ी चलाती है। तो इसने बोला बिठाएगा, मैं बोला हाँ बिठाएंगे। तो ये हमारी तेज रूप है वहाँ राम लखन के पास, वहाँ बिठाई थी। और वहाँ क्यों सोकड़ा बोकड़ा कुछ नहीं था, ऐसे ही खाली बैठी थी। तो मैं बोला चलो इधर फार्म पे जाते हैं। तो फार्म पे आलीशान बढ़िया चलती है, क्योंकि आलीशान छोटे बच्चे बैठते हैं ना तो कभी ज़्यादा नहीं चलती। ये खड़ी रखे तो खड़ी रहती है और चलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही चलती है आलीशान, ज़्यादा नहीं चलती। क्योंकि हमारे इधर आर्यन आता है ना तो वो चलाते हैं तो कभी कभी गिर जाता है आर्यन ये रिंग में, तो भी ये खड़ी रह जाती है, लात नहीं मारती, काटती नहीं है, कुछ नहीं करती, ये वहाँ खड़ी रह जाती है। कि आलीशान जैसा सवार होता है ना ऐसे ही चलती है। कोई बड़ा आदमी बैठेगा सवार तो बढ़िया चलती है, लेकिन छोटे बच्चे बिठाते हैं ना तो बस ऐसे ही खड़ी ही रहती है और बस आहिस्ता आहिस्ता ही चलती है, ज़्यादा वो नहीं चलती। कि उसको पता रहता है कि ये बच्चा गिर जाएगा। तो
आहिस्ते आहिस्ते ही चलती है। मैं बोला हम तो बिठाते हैं। तो इसको अर्जुन पे बैठना था, अर्जुन पे कभी कोई बैठा नहीं है, तो हमने ट्राई किया। अब ये विश्वा थोड़ी डर गई कि ये अर्जुन थोड़ा इधर उधर हिसक रहा था, डर रहा था, तो कि नहीं वो तो गिराएगा। मैं बोला तो आलिशान को निकालते हैं, क्योंकि ये आलिशान है ना, ये शांत घोड़ी है, ये तूफान की माँ है, ये बड़े या शांत रहती है। ये छोटे बसे बिठाते हैं ना, तो बस ऐसे ही खड़ी रहती है। उसको बुलाएगा कि चलिए, तो आहिस्ते आहिस्ते ही चलेगी। देखो मैं उसको बोल रहा हूँ चलिए आगे आलिशान, तो ये थोड़ा ही चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी अकेली। ये ना बस आहिस्ते आहिस्ते ही चलती है। देखो वह इतनी ही चलेगी, वो ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि बच्चे उसको पता रहता है घोड़े को भी कि गिर जाते हैं। तो हमारी आलिशान पे हम किसी को भी बिठा देगा तो ये आलिशान ज़्यादा रफ्तार भी नहीं पकड़ेगी, बस ऐसे ही चलती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। उसको पता होता है कि छोटे बच्चे गिर जाते, और बच्चा गिरेगा ना ऊपर से तो भी वहाँ वो खड़ी रह जाती है, भागती नहीं, कुछ नहीं करेगी। जैसे पैर रहता है ऐसे ही खड़ी हो जाती है। कभी कभी हमारे आर्यन उसका पैर में गिरते हैं, वो अकेला चलाते हैं, उसको चलाने बड़ा शौक है, बैठने का नहीं आता, तो भी वो बैठते हैं, गिर जाते हैं तो वापस उठ के घोड़ी पे बैठ जाता है। अभी तो 1-2 मंथ से नहीं आया है ना, कि जब आते हैं तब बताते हैं कि मैं आता हूँ। जब उसको कुल नहीं होती ना तब आते हैं, क्योंकि वहाँ कुतियाना तालुका है, वहाँ रहते हैं, यहाँ से दूर बहुत है। जय माता जी।